वेलकम टू अलवतीन ग्रुप। होप ऑल आर डूइंग वेल। इस वीडियो में मैं आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है जो शेंजन वीज़ा के हवाले से वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। और मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को कंप्लीट लिसन आउट कीजिएगा। और मैं इसमें बहुत ज़्यादा जो इंफॉर्मेटिव है, यूज़फुल इंफॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर करूंगा जो रियलिटी और फैक्ट्स के ऊपर बेस करेंगी। और ये मेरी अपनी एक असेसमेंट है, मेरा अपना जो एक्सप्लोयर है कंसल्टेंसी फील्ड का, उसको आपके साथ शेयर करूंगा। हो सकता है इससे कुछ अफराद की दिल आज़ारी भी हो, लेकिन इन फ्यूचर में एडवांस में उनसे माजरत ख्वाह हूँ, सॉरी हूँ कि आप रियलिटी और फैक्ट्स को डिनाई नहीं कर सकते। बात करते हैं आज शेंजन वीज़ा की कि मोस्टली अब आपने प्रोबेबली देखा होगा बहुत ज़्यादा आजकल रिफ्यूज़ल आ रही है शेंजन कंट्रीज़ की। इसमें सबसे पहले तो जो रिफ्यूज़ल की रीज़न है, जब भी आप जो हमारे पाकिस्तान में माजरत के साथ एडवांस आपको माजरत कर रहा हूँ कि जो सो कॉल्ड एजेंट माफिया है, जो नाम नहाद हमारे एजेंट बने हुए हैं, जिनका एक दुबई का ट्रैवल होगा, कल को आके कहेंगे हम एक ट्रैवल एजेंट हैं या हमारा बहुत ज़्यादा नॉलेज है, हम आपका वीज़ा अप्लाई करवा देते हैं, शेंजन वीज़ा आपको भी मिल जाएगा। जिस तरह हमारे यूट्यूब के ऊपर ख़ासतौर पे बहुत ज़्यादा जो है ना वीज़े बांटने वाले भी बहुत ज़्यादा हैं, बताने वाले भी मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं भी अपना ये फ़र्ज समझ के, अपनी एक लाइबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वीडियो में कि खुदारा आप इन सब तमाम जो आपको मिस गाइड कर रहा है, जो आपको मिस कन्फ्यूजन कर रहा है, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दे रहा है, उससे अवॉइड करें। अपनी स्टडी करें, अपनी रिसर्च वर्क करें। आपका जो रिसर्च वर्क होगा वो ही सबसे बेस्ट है। आप जिस तरह मैं बात सुना रहा हूँ, कोई भी कंसल्टेंट आपको कोई भी बात कह रहा है, आपने उसको कंप्लीट अपना रिसर्च करना है, उसको देखना है कि ये बात में रियलिटी कितनी है, कितने परसेंट ये अपनी तरफ से बातें सुना रहा है, झूठ बोल रहा है। इसके बाद आपने डिसाइड करना है, क्योंकि आपके फ्यूचर के ऊपर किसी को भी कोई भी उसको गर्ज नहीं है। उसने जस्ट अपनी एक कंसल्टेंसी ली 10-20 हज़ार 50 हज़ार, तो आप रिफ्यूज़ल हो रहे हैं, आपका कैरियर डिस्ट्रॉय हो रहा है, आपका टाइम वेस्टिंग हो रहा है, उसको इस चीज़ के साथ कोई कंसल्ट नहीं है। ये मेरी बातें ज़हन नशीन कर लीजिएगा आप, कीप इन माइंड। अब बात आती है कि शेंजन वीज़ा क्यों रिफ्यूज़ करता है। बिल्कुल उनकी राइट है, उनकी इमिग्रेशन का उनका राइट है कि आपको वो अपने कंट्री में एंट्री देते हैं नहीं देते, आपको वीज़ा ग्रांटेड होता है नहीं होता। उसकी मेन जस्टिफिकेशन की रीज़न है, जब भी आप अपना ट्रैवल प्लान करें तो ये नहीं होता कि आपने जस्ट होटल बुक करवाया, टिकट साथ लगाई, जाके ट्रैवल इंश्योरेंस लगाई, अप्लाई कर दिया। नो, अब वो कहानियां, वो किस्से कहानियां, वो दूर दराज की किस्से कहानियां खत्म हो चुकी हैं। आप करंटली जिस दौर में है वो 2023 का है। आप उस सेशन में है, 2023 के ईयर में है। आप इसमें देखना है कि अब हमने वीज़ा किस बेसिस के ऊपर ग्रांट करना है। अब वो जो कहानियां थी कि हमने होटल के साथ बुक कर लेंगे, ट्रैवल इंश्योरेंस लगाएंगे, अप्लाई कर देंगे, वो सब कहानियां पुरानी हो चुकी हैं। अगर आपने इस तरह करना भी है तो आपके एक सॉलिड पीछे बेस होनी चाहिए, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए, आप एक सॉलिड जो है ना ट्रैवलर होने चाहिए। आपको उसके पास उनको एक एविडेंस प्रूफ और उनकी आपकी ट्रैवल हिस्ट्री एक प्रेजेंट होनी चाहिए। ये नहीं है कि आपने फर्स्ट टाइम वीज़ा ग्रांटेड करने चले हैं तो अब शेंजन का वीज़ा ट्रैवल उसके ऊपर टिकट बुकिंग के ऊपर अप्लाई कर दें, नहीं। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड डिनाई होना होता है, क्योंकि आपके पास जस्टिफिकेशन कोई नहीं है। आपने जब भी अपना ट्रैवल प्लान करना है, आपने एक सॉलिड उसकी जस्टिफिकेशन के साथ ट्रैवल प्लान करना है। आपके पास उधर का किसी ना किसी पर्पस का, जो भी आपने ग्राउंड रियलिटी तैयार करनी है, कि प्रॉपर इन्विटेशन होना चाहिए, आप करने क्या जा रहे हैं, आप किस पर्पस के लिए जा रहे हैं, आपका जाना कितना जरूरी है। आपने ये सारी जस्टिफिकेशन देनी है काउंसलर को, एम्बेसडर को। अगर वो मुतमिन होगा तो फिर आपको वीज़ा ग्रांटेड होगा। और मुतमिन किस तरह आप सेटिस्फाई कर सकते हैं, उसमें बातों में नहीं, हम यूट्यूब के ऊपर बात कर रहे हैं, आप अपनी बातें सुना रहे हैं। आपको एक डॉक्यूमेंट पेपर वर्क में उसको सॉलिड प्रूव करना है कि यू आर 100% सीरियस एंड यू वांट टू अटेंड दिस सेमिनार, दिस एग्जीबिशंस, दिस पर्पस फॉर दिस ग्राउंड रियलिटी, यू शुड बी विजिट दिस कंट्री। आपने उसको बताना है, सेटिस्फाई करना है पेपर वर्क में। वो आपका कोई सॉलिड उधर से स्पॉन्सर आएगा, कोई इन्विटेशन आएगा, तो आप उसको जस्टिफाई कर पाते हैं। आप खाली ट्रैवल इंश्योरेंस के ऊपर या होटल बुकिंग के ऊपर कोई जस्टिफिकेशन नहीं होती, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका डिनाई होता है। और मेरी तमाम उन जितने भी एप्लीकेंट्स हैं, मुझे इस टाइम लिसन आउट कर रहे हैं, मैं उन तमाम एप्लीकेंट से रिक्वेस्ट ये कर रहा हूं कि आपने कंसल्टेंट के बजाय अपने डॉक्यूमेंट की तरफ फोकस करना है। आप इस तरह करें कि अपने आप को पाकिस्तान में एज आ प्रेजेंट करें कि हम एक जेन्युइन बिजनेसमैन हैं या हम एक जेन्युइन ट्रैवलर हैं। आप अपना जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन है उसको प्रिपेयर करें। अगर आपके पास है वेल एंड गुड है, अगर नहीं है तो उसको प्रिपेयर करें। आप उसमें मुराद है कि अपना एनटीएन जो बिजनेस एनटीएन है वो रेडी करें, अपना रजिस्ट्रेशन कंपनी की करवाएं, एससीसीपी से करवानी है, इंडिविजुअल
एंटरप्रेन्योर की, इंडिपेंडेंट कंपनी आपने रजिस्टर करवानी है, सोल प्रोप्राइटरशिप की, आप उसको रजिस्टर करवाएं। जिस भी पाकिस्तान में लीगल पैनल से हो रही है, आप उसको अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चला रहे हैं, जो करवाना चाह रहे हैं, SCCP से उसको रजिस्टर करवाएं। इसके बाद आपका जो भी सिटी के अंदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स है उसमें अपने रजिस्ट्रेशन करवाएं, उसके मेंबर बने। इसके बाद आपकी बैंक स्टेटमेंट ट्रांजेक्शन के समेत होनी चाहिए, बिजनेस की स्टेटमेंट अपने नाम पे होनी चाहिए। आप कुछ ना कुछ तो उसको सॉलिड शो करवाएं कि यू आर जेन्युइन बिजनेसमैन एंड यू आर अ जेन्युइन एप्लीकेंट। अगर आप इसी तरह बस आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कंसल्टेंट की बात में आएंगे, वो कह रहा है मैं डन पे करवा दूंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये कर दूंगा, तो मैं नहीं समझता कि कंसल्टेंट तो जो भी एजेंट है उसने तो बात सुना दी, लेकिन आपकी तो सेल्फ असेसमेंट है। आप भी समझ रहे हैं कि मैं किस पे पे अप्लाई करूंगा, क्या जस्टिफिकेशन दूंगा। जो टाइम वेस्टिंग आप उसके ऊपर 2 महीने 3 महीने का वेस्ट कर रहे हैं, आप उतनी देर में अपने 15-20 हजार 25 हजार लगा के अपनी डॉक्यूमेंटेशन तैयार कर लें, मेंटली तौर पे आपको भी सेटिस्फाई हो। इसके बाद आप कोशिश ये करें कि आपने एकदम हाई कंट्री का वीजा अवेल करना शुरू कर देंगे शेंजन में। आप कोशिश करें जो नियरेस्ट कंट्री है, डेस्टिनेशंस है, ये सेंट्रल एशिया में जितने भी कंट्रीज हैं, आप उसका स्टिकर वीजा अवेल करें ताकि आपकी एक ट्रैवल हिस्ट्री बने। ट्रैवल हिस्ट्री नहीं भी बनती तो आपके पास एक सॉलिड स्पॉन्सरशिप आए जिसकी बेस के ऊपर आपका वीजा लगे। अगर आप तुक्कों सिस्टम के ऊपर आज के दौर में भी कहानियों के ऊपर बिलीव रखते हैं, तुक्का सिस्टम के ऊपर बिलीव करते हैं, तो फिर वेल एंड गुड है। फिर तो आपका 99% वीजा डिनाई होगा, 1% चांस रह जाएंगे, वो भी आपकी किस्मत मुकद्दर, आपकी तकदीर के ऊपर डिपेंड करती हैं चीजें। बाकी मेरा यही मशवरा है, मैं आपको दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो के नाते भी मैं आपको ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज खुदारा अपने टाइम को भी सिक्योर करें, अपने पैसों को भी सिक्योर करें, एजेंट माफिया के भी चक्रों में ना पड़े। किसी प्रोफेशनल बंदे से राय लें, किसी कंसल्टेशन उसकी रहें, उसके मुताबिक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन तैयार करें और शेंजन वीजा को अवेल करें। 99% आजकल वीजा रिफ्यूजल चल रही है, ओनली 1% चांस है कि आप विजिट वीजा अवेल कर सकें शॉर्ट टर्म। बाकी आपने अगर इसी तरह स्टडी वीजा के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको विजिट के लिए चाहिए, तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। 24/7 मुझसे रब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर। आपकी जो भी क्यूरीज होगी इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई बैक करूंगा ऑन टाइमली। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर ऑल लिसनर। इफ यू रिक्वायर्ड एनी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग स्टडी वीजा, बिजनेस वीजा और इमिग्रेशन, यू कैन कंसल्ट विद मी with our representative. Thanks a lot for our listener and kindly subscribe this channel for more update information. Thanks a lot. Allah Hafiz.